तव्वुर राणा का भारत आना देश के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद आज वो मौका आया जब 175 लोगों की जान का गुनहगार भारत आ रहा है। 17 साल का इंतजार, चौदह साल तक चली मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को वापस लाने की कोशिश अब कामयाबी तक पहुंची है। 166 लोगों की मौत का गुनहगार जल्द भारत के शिकंजे में होगा। भारत लाए जाने के बाद उन 166 लोगों के साथ इंसाफ होगा जो 2008 के मुंबई हमले में मारे गए थे। ये फैसला भारत की मोदी सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति ट्रंप ने तव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया था। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. भारत आने से पहले तव्वुर राणा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। तव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन उसकी हर चाल फेल हुई और भारत की कूटनीति के चलते मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब वापस अपने गुनाहों का हिसाब देने आ रहा है। जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। भारत की दहलीज तक लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। 2011 में भारत की एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। 10 जून 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए। राणा इस लड़ाई की पहली जीत है, जबकि अभी भी हेडली का इंतजार है। डेविड कोलमैन हेडली, जो इसका सबसे बड़ा सहयोगी था, वो आज भी अमेरिका की जेल में है और उससे भारत को वापस अभी नहीं किया गया है, जबकि डेविड कोलमैन हेडली उतना ही जिम्मेदार था जितना तव्वुर हुसैन राणा। बहरहाल बस थोड़ा इंतजार है, जिसके बाद कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई बड़े खुलासे होंगे और पाकिस्तान के एक एक झूठ का पर्दाफाश होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। मुंबई हमले में पौने 200 लोग मारे गए थे, लेकिन इस हमले की दंश जो है पूरे मुंबई भुगत रहा है। मुंबई के वो जख्म अब तक नहीं भरे हैं। मुंबई के लोगों की मुट्ठियां आज भी भीग जाती हैं जब तक हमले का जिक्र होता है। मुंबई चाहती है कि हर गुनहगार को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जाए, ठीक अजमल कसाब की तरह। ये मंजर आज भी मुंबई वालों को डरा जाता है। ये वो तस्वीरें हैं जो देश को आज भी कचोटती हैं। जब देश की माया नगरी सबसे बड़े हमले का शिकार हुई थी, जब तेज रफ्तार के लिए पहचान रखने वाले मुंबई की रफ्तार थम सी गई थी। 60 घंटे तक मुंबई आतंक की गिरफ्त में कैद रही थी, बेबस और लाचार। और हर साल 26 नवंबर को यह दर्द उभर आता है जिस दिन ये हमला हुआ था। देविका से मिलिए, जिनको मुंबई हमले के दौरान गोली लगी थी। देविका आज भी वो मंजर याद करके सिहर उठती है।
26/11 की रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं भुला सकती। उस रात को मैं पूना जाने वाली थी मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मैं और मेरे भाई। उस दिन मुझे गोली लगी थी। मेरे सामने आतंकवादी को मैंने देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। एक शख्स था जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और बुटका सरीका है। मुझे उसका नाम, वो सारी चीजें बाद में पता चला कि 10 आतंकवादी हमारे शहर में आए थे। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली। मुंबई हमले को लेकर आज तक मुंबई के लोगों में गुस्सा है। वो नहीं चाहते कि जांच और गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने की रफ्तार धीमी रहे। मुंबई के इस चाय वाले ने हमले के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। छोटू चाय वाले से बात करने के दौरान उसका यही दर्द छलक आया। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और जिस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है। इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। मुंबई हमले में जिस शख्स ने दर्द झेला वो इंसाफ चाहता है। एसआरपीएफ के सिपाही राहुल शिंदे के पिता सुभाष शिंदे से हमने फोन पर बात की। उनका भी कहना है कि कसाब की तरह ही राणा को भी फांसी देनी चाहिए। ज्याप्रमाणे आपल्या संभाजीराजेला त्यांनी मारलं हलाल करून, त्याने आज पिक्चर दाखवला, त्याच्या पिक्चरच्या डोळ्यातनं आमच्या मराठीच्या पाणी येते, म्हणजे डोळ्यातनं, त्याप्रमाणे यांचा हाल झाला पाहिजे। जाहिर तौर पर यह दर्द कभी कम नहीं होगा। सिर्फ मरहम लग सकता है जब गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।